आज का जो टॉपिक है वो है आपके लिए सेंसस के बारे में, राइट, जिसको हम लोग जनगणना के बारे नाम से जानते हैं। तो ये जनगणना होती है दोस्तों, इसके बारे में एक चीज जानिएगा कि यहाँ पे जनगणना सिर्फ एक चीज की नहीं होती है, राइट। यहाँ पे जो आपके लिए दोस्तों जनगणना होती है उसे कई प्रकार से देखा जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, निकी जी आप वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ सनी, मैं बढ़िया हूँ, आप लोग बताइए आप लोग को क्या हाल चाल, राइट। तो अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे हम लोग आपसे, ओ थैंक यू धर्मराज, हाँ जी, हाँ जय, ओके, जय श्री राम, जय श्री राम। तो अगर दोस्तों बात करें, हाँ जी बहुत बहुत चलिए धन्यवाद इस चीज का। यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आज की जो आपकी कक्षा होगी ये होगी सेंसस के बारे में, राइट। इसको मिटाना भी जरूरी हो जाता है। हाँ जी ठीक है बढ़िया है। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें सबसे पहले तो एक्चुअली में खुशी बहुत होती है कि जब यहाँ पे लगता है कि हाँ भाई स्टूडेंट्स जो है इतना इतना स्कोर कर रहे हैं, राइट। मे भी थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, राइट, लेकिन हाँ स्कोर कर रहे हैं, ये चीज बहुत अच्छी है ना। तो रिजल्ट ओरिएंटेड रहा आपकी बार यहाँ पे आपका यूपी ट्रिपल एस सी का पूरी पूरी आपकी पढ़ाई। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो आपका बैच है, धर्मराज जी गुड आफ्टरनून। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो आपका बैच है इसी तरह से यहाँ पे आगे निकलता रहे, सिलेक्शन पाए, नौकरियां पाए, राइट, अपनी जिंदगी बनाए ओवरऑल, है ना। कोई भी काम करो यहाँ पे आपकी अपने, अगर आप यहाँ पे अगर आपकी जो है सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो आपकी आप लोगों की लाइफ जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर बात करें दोस्तों आज की कक्षा के बारे में, आज हम लोग गिनती गिनना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, यानी कि माधुरी दीक्षित ने जहां पे आपका गिनती को छोड़ा था, ठीक है। यहाँ पे कहां तक किया था उन्होंने, 1 2 3, कहां तक, शायद मेरा 13 तक था ना, राइट। माधुरी दीक्षित ने कहां तक आपकी जनगणना की थी, यहाँ पे कितनी कितनी संख्या ली थी उन्होंने, 12 थी शायद, 13 थी मेरे ख्याल से। इसको हम लोग जनगणना के नाम से जानते हैं, राइट। तो आज हम लोग इसी जनगणना के बारे में पढ़ेंगे आपके लिए। कई सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद भी करनी होंगी, राइट। कौन सा नंबर था, 13 था ना, हाँ। तो उसी के आगे हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे आपसे आज सबसे पहले, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अब आपके लिए है चार बातें। चार बातें क्या है, चार बातों में सबसे पहली बात है कि प्लीज बी पोलाइट। पोलाइट का मतलब ये है कि यहाँ पर हमेशा जो है कुछ अच्छी अच्छी बातें कीजिए, राइट। कभी भी इधर उधर की बात मत कीजिए, कहने का मतलब ये टॉपिक वाइज जो आपकी दोस्तों बातें होती हैं उन्हीं को यहाँ पे आप लोगों को शामिल करना होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक चीज और है आपके लिए, वो है आपके लिए वीडियो और पीडीएफ की समस्या। इसको हमेशा दोस्तों आपको याद रखना है कि वीडियो और पीडीएफ की अगर समस्या हो तो क्लास के स्टार्टिंग में बता दीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें आपसे तो आपके लिए, और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें आपसे तो आपके लिए यहाँ पर वीडियो पीडीएफ और जहाँ पे साथ साथ दोस्तों आपके लिए रेटिंग। रेटिंग जो होती है दोस्तों ये खास क्यों होती है, रेटिंग का मतलब ये होता है कि आखिरकार आपको वो सत्र समझ में आया या नहीं आया। ये नहीं होता है कि आपको वो पसंद आए कि नहीं आए, राइट। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, कोई भी क्लास करेंगे अगर आप, तो आपके लिए, अच्छा टेट की एग्जाम भी रीशेड्यूल हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे तो आपके लिए याद रखिएगा रेटिंग हमेशा देनी है आपको 4 पाई, कितनी देनी है, चांद तारे देनी है। और अगर अच्छी लगे तो ऑफ कोर्स आप लोगों का स्वागत रहेगा 5 स्टार क्लास को भी। और वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे तो आपके लिए एक चीज और है छोटी सी, वो है डाउट। डाउट हमेशा यहाँ पे आपको पूछना है, डाउट सेशन, राइट। तो ये है दोस्तों कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इनको याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर आप पालन करेंगे तो ये आप ही के लिए बनाई गई, ठीक है, छोटी मगर मोटी बातें, राइट, बाय शक्तिमान आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया जनगणना के बारे में। अब देखिए जनगणना के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे लिए दोस्तों जो जनगणना होती है, राइट, इसका एक अपना इतिहास है, इसकी अपनी कुछ बातें। तो अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि ये जनगणना जो है एक्चुअली में यहाँ पे आपके लिए अलग अलग चीजों के लिए भी की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, जनगणना जो है ये अलग अलग चीजों का मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूं दोस्तों आपसे तो अलग अलग चीजों का मतलब क्या होता है। अगर मैंने दोस्तों आपके लिए यहाँ पे टाइगर के लिए कर, इसके लिए कर दी, बोलो टाइगर के लिए कर, डन है। तो टाइगर माने होता है, टाइगर माने शेर होता है कि बाघ होता है, हाँ जी, टाइगर माने शेर होता है कि बाघ होता है। टाइगर का मतलब क्या होता है, टाइगर शेर होता है कि बाघ होता है, कौन बताएगा। टाइगर का हिंदी मतलब क्या होता है क्या होता है, शेर होता है कि बाघ होता है। ऑप्शन नंबर 1 है शेर, ऑप्शन नंबर 2 है बाघ हाँ जी, तो इसको हम लोग बाघ कहते हैं, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे तो आपके लिए, हाँ बस एक ही एक बार कमेंट कीजिए, इतना बहुत है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे दोस्तों तो ये जो होते हैं बाघ होते हैं, क्या होते हैं, बाघ। अगर वर्तमान समय में बात करें तो यहाँ पे ऑन एंड अराउंड में इनकी 296 2900 के अराउंड है लगभग, ठीक है।
तो यहाँ पे एक चीज जरूर जानिएगा कि यहाँ पे जो आपके लिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, विकास जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका भी। तो यहाँ पे दोस्तों इसको हम लोग टाइगर सेंसस कहते हैं, और इसकी शुरुआत हुई थी आपकी साल 2006 से। साल 2006 से हमारे भारत में यहाँ पे दोस्तों आपके लिए टाइगर सेंसस को आपका यहाँ पे शुरू किया गया, राइट। इसी में दोस्तों कड़ी में अभी आपका जब लास्ट टाइम इसको गिना गया था तो मेरे ख्याल से 2969 के अराउंड था, ठीक है, 2900 के अप्रॉक्स एरिया, ठीक है, प्लस में लिख देते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे एक और सेंसस होता है, ये तो टाइगर सेंसस, राइट। टाइगर सेंसस में अगर दोस्तों बात करें, पहली बार ऐसा हुआ था जब पिछली बार लास्ट टाइम पे हुआ था आपका, तो 2020 वाला। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए कैमरा ट्रैप का नाम सुना है आप लोग? कैमरा ट्रैप, कैमरा ट्रैप का नाम सुना? कैमरा ट्रैप हो सकता है कुछ दिनों के बाद इंसानों की भी ऐसे ही होने लग जाए। कैमरा ट्रैप का मतलब होता है कि यहाँ पे ये सबसे बड़ा सेंसस था दुनिया का, दुनिया में सबसे ज्यादा है भी तो यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें आपसे तो ये पहला ऐसा कैमरा ट्रैप सेंसस था जो कि टाइगर का कराया गया था, ठीक है, साल 2006। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे जातियों के आधार पे भी आपका दोस्तों यहाँ पे एक सेंसस होता है। जातियों के आधार पे, जातियां कह दो या फिर गरीबों की संख्या कह दो, मतलब यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो सेंसस की यहाँ पे परिभाषा ही अलग, इंसानों को कम, उसके गुणों को ज्यादा गिना जाता है, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें गरीबी और यहाँ पे दोस्तों आपकी जाति के आधार पे, इसको कहा गया था SECC। इसको क्या कहा गया था? SECC का इसको नाम दिया गया था, और इसकी सबसे पहले शुरुआत की गई थी 2011 की जनगणना। इसकी दोस्तों यहाँ पे आपकी शुरुआत की गई थी 2011 की जनगणना, राइट। तो एक हो गया टाइगर सेंसस 2006 में, दूसरा हो गया दोस्तों आपका जाति के आधार पे, गरीबी के आधार पे SECC। और वहीं दोस्तों अगर बात करें, अब हम लोग बात करें अगर इंसानों के बारे में, जब हम लोगों ने यहाँ पे इंसानों को गिनना सीखा, राइट, तो इसकी शुरुआत हुई थी आपके लिए दोस्तों 1872 में सबसे पहले, ठीक है। लेकिन रेगुलर की अगर बात करेंगे तो 1881 में। अभी यहाँ पे पूरी एक एक चीज आपको बताएंगे। तो ये मतलब होता है सेंसस, बाघ का हो गया, जाति का हो गया, और इसके अलावा इंसानों का, राइट। वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे तो आपके लिए यहाँ पर अगर मैं कहता हूं सेंसस, राइट, तो सेंसस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपने किसी चीज की गिनती, फिर उसमें, माफ कीजिएगा, तो उसमें से दोस्तों यहाँ पे आपके लिए, तो उसमें से दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने कुछ जानकारी निकाली, राइट। तो ये होता है आपके लिए सेंसस। सेंसस के बारे में अगर दोस्तों बात की जाए तो हमारे जो दोस्तों इतिहास है, राइट, इतिहास में अगर थोड़ा सा जाए तो यहाँ पे दो जगह ऐसा वर्णन मिलता है कि हमारे जो राजा महाराजा थे उन्होंने भी दोस्तों आपके लिए सेंसस करवाया था, राइट। यहाँ पे दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें आपसे तो प्राचीन काल, प्राचीन काल की अगर दोस्तों बात की जाए तो सबसे पहले वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में दोस्तों इसका सबसे पहले वर्णन मिलता है कि हमारे यहाँ पे जनगणना होती थी। जनगणना का मतलब ये था कि हमें ये पता होता था कि कौन किस जाति का है, कौन किस जगह का है। संख्या नहीं वो लोग बोलते थे, कभी संख्या थोड़ा ना गिनने बैठेंगे, वो ये जानते थे कौन किस जाति का है, कौन, उसको उन्होंने जनगणना कहा। फिर यहाँ पे दोस्तों आपका, अब जितने लोग आते थे, समझना, जितने लोग आते थे जाते थे उनके बारे में जो जनगणना, राइट, कितने व्यापारी थे, ये इस टाइप की जो जनगणना, यानी कि पूरी पॉपुलेशन की जनगणना, वो तो यहाँ पे किसी का होता ही। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे हमें आपका एक और वर्णन मिलता है अर्थशास्त्र में, राइट। किसके बारे में मिलता है? किसे मिलता है? अर्थशास्त्र। और इसको लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा। इसके द्वारा लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा, इसको लिखा हुआ हिंदी के यहाँ पे, ये आपका जो है कौटिल्य के द्वारा यहाँ पे लिखा गया था, राइट। तो ये आपका यहाँ पे कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने किसके बारे में हम लोग जान रहे हैं? इतिहास के बारे में जान रहे हैं। कौन सा इतिहास है? ये भारतीय इतिहास है, राइट। अगर मैं बात करूं भारतीय इतिहास के बारे में तो सोचो इतने पुराने साल से हम लोग क्या 1881 पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, ऋग्वेद पढ़ना चाहिए, अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक नाम आपके लिए और आएगा दोस्तों, वो आएगा आईने अकबरी। आईना अकबरी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे तो जो आईने अकबरी था, राइट, आईने अकबरी को दोस्तों यहाँ पे लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। और यहाँ पे दोस्तों इसमें इन्होंने एक्चुअली में बताया था कि आपके लिए जो जनगणना के जो आपके सूत्र होते हैं वो यहाँ पे कैसे यूज किए गए थे राजा अकबर के समय पे। आईने अकबरी, ऑटोबायोग्राफी है राजा अकबर, बायोग्राफी है राजा अकबर की, राइट। अच्छा, दो शब्द जरा बताना, यहाँ पे दो शब्द है आपके लिए, एक है ऑटोबायोग्राफी, डन है, एक है ऑटोबायोग्राफी और एक है बायोग्राफी। दोनों शब्दों में अंतर है या दोनों सेम है? बस इतना बता दें, दोनों में अंतर है या दोनों सेम? एक होती है ऑटोबायोग्राफी, एक होती है बायोग्राफी।
सेम सेम या अलग अलग, क्या लगता है आपको? सिर्फ जस्ट जस्ट आपका ओपिनियन, नथिंग एल्स। मुझे एक जवाब तो मिला, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी। एग्जैक्टली राइट। तो यहाँ पे ऑटो का मतलब ही होता है खुद से। तो जब अपने हाथों से लिखी गई थी तो द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ मानी गई थी, मतलब क्या नाम, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ मानी गई थी। और बायोग्राफी तो उनके ऊपर बहुत सारी लिखी गई है, तो वो तो अलग ही चीज हो गई, ठीक है। महात्मा गांधी के नाम से, चाहे आपका नेहरू महात्मा गांधी के नाम से लिखी गई, तो ये हो गया। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा इतिहास यहाँ पे भारतीय नजर से, राइट। वहीं हम लोगों ने जाना कि यहाँ पे केवल आपके इंसान नहीं बल्कि जानवरों को भी गिना गया, और इसके अलावा जातियों को भी नहीं छुआ गया, राइट। ये थी जनगणना। अच्छा, एसईसीसी का आपको एक बार जरा फुल फॉर्म और लिखा देते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। एग्जैक्टली यही सवाल पूछा गया था जब यहाँ पे एसईसीसी को इंट्रोड्यूस किया गया था ना। तो उन्हें ये पता था कि यहाँ पे बच्चे ये तो पढ़ लेंगे कब आया क्यों आया, लेकिन इसके फुल फॉर्म पे जल्दी से नजर नहीं डाले, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों इसको यहाँ पे हम लोग कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ये क्या हो जाएगा आपका? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। तो दोस्तों ये जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, राइट, कास्ट सेंसस, ये आपका इंट्रोड्यूस होता है साल 2011 की जनगणना में। और इस समय से यहाँ पे हमारे लिए दोस्तों एक तरीके से एक हथियार दिया गया था। यहाँ पे आपके जो पॉलिटिशियंस थे उनको, भाई उनको क्या चाहिए था? जातियों की संख्या चाहिए थी, गरीबों की संख्या चाहिए थी, आपके सामने है ना। और ये खुद वहां पे आपके जो ऑफिसर्स है वो करके दे रहे हैं। तो ये तो बात हुई दोस्तों आखिरकार कैसे हमारे यहाँ पे जनगणना को इंट्रोड्यूस किया गया होगा, राइट। अब वहीं अगर बात करें आपसे दोस्तों इतिहास के बारे में, अब हम लोग उस इतिहास के बारे में बात करेंगे जो आपके यहाँ पे, देखो आपसे यहाँ पे 3 सवाल पूछे आप। नंबर 1, एक तो टाइगर सेंसस कब इंट्रोड्यूस हुआ, दूसरा आपका एसईसीसी कब हुआ था, तीसरा इंसानों का कब शुरू हुआ था। तो अब इंसानों वालों को लेते हैं और इंसानों वालों को देखते हैं आखिरकार कैसे ये सेंसस जो है आपका आगे। यहां पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो अब हम लोग लेंगे आपके लिए काउंटिंग ऑफ। यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो काउंटिंग ऑफ या कैलकुलेटिंग करेंगे, काउंटिंग करेंगे, कैलकुलेटिंग, ओ यहाँ पे दोस्तों हम लोग उसको क्या कहेंगे? कैलकुलेटिंग करेंगे। तो कैलकुलेटिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी मानवीय जनसंख्या को यहाँ पे कैलकुलेट करना, राइट। कैलकुलेटिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन, मानवीय जनसंख्या को। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो कैलकुलेटिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन मतलब हो गया मानवीय जनसंख्या को, मानवीय जनसंख्या को, मानवीय जनसंख्या को क्या करना? आकलन करना है। इसको यहाँ पे क्या करना? आकलन करना। तो ये है दोस्तों यहाँ पे आपका, इसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? इसी को यहाँ पे हम लोग आपका सेंसस के नाम से जानते हैं, सेंसस। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पे आपसे एसईसीसी के फुल फॉर्म के बारे में, तो एसईसीसी का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, एसईसीसी, राइट। तो एसईसीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए सोशियो, राइट, सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। पहले से बेहतर है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए ये हो गया सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जिसके आधार पे कीजिएगा, जिसके आधार पे यहाँ पे आपकी जनगणना होगी। डन, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपके लिए, तो आपका जो ह्यूमन पॉपुलेशन यानी कि जो आपका यहाँ पे सेंसस था, इस सेंसस की शुरुआत जो है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए हुई थी। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग पहले हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, इतिहास के बारे में। इतिहास कहते हैं या फिर हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन, उदय। तो ये क्या है आपकी? ये है उदय यानी कि इवोल्यूशन। तो अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे आपसे उदय के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए साल आता है 1872। 1872 का दोस्तों आपके लिए साल आता है। लॉर्ड मेयो आते हैं, राइट। कौन आते हैं? लॉर्ड मेयो। और लॉर्ड मेयो जो है दोस्तों, ये कराते हैं सबसे पहली, सर्वप्रथम जनसंख्या का दोस्तों शुरुआत कराते हैं। सर्वप्रथम जनसंख्या के बारे में अगर बात करें तो आपको एक चीज और बताते हैं, सर्वप्रथम जनगणना कराते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज आपको और बताते हैं कि यहाँ पे आपके लिए जो सर्वप्रथम जनगणना कराई गई थी, राइट, यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो सर्वप्रथम जनगणना कराई गई थी, जनगणना, जन जनगणना, तो ये एक्चुअली में अगर आप डेट देखो 1872, ठीक है। इससे पहले एक आजादी की लड़ाई आपकी हुई थी। ईयर बता सकते हैं अगर कोई, आप किसी को याद हो ईयर कौन सा? पहली आजादी की लड़ाई थी। मंगल पांडे, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राइट, ये सारे नाम थे। खान बहादुर खान,
हाँ, तो क्या था दोस्तों, वो साल कौन सा था जब हम लोगों ने आजादी की पहली लड़ाई को दोस्तों शुरू किया था? कौन सा ईयर था? 1800 कुछ था। कौन सा ईयर था वो? हम्म, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही था। पूनम जी ने बिल्कुल, निक्की जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। 1857। तो 1857 को जब हमने युद्ध किया, अंग्रेजों को एहसास हो गया कि भैया अब इंडिया में रहना है तो सबसे पहले तो गिनती कर लो, पता कर लो कितने इंडियन है, कैसे हैं और क्या है, राइट। तो अब इंडियंस को यहाँ पे दोस्तों आपका रेगुलेट करने के लिए ही यहाँ पे लॉर्ड मेयो के साथ साथ आपके लिए दोस्तों यहाँ पे कई सारे ऐसे भी आपके दोस्तों लॉर्ड आते हैं, जिसमें अगर बात करें डलहौजी, नाम सुना होगा। तो डलहौजी हो गए और इसके अलावा हो गए कर्जन। ये दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मेयो ने आपकी गिनती कर ली, फिर हमें शिक्षा दी गई, हमें ट्रेंड नौकर बनाए, राइट। और फिर इसके बाद दोस्तों यहां पर जब उनको ये लग गया था, यहां पे फिर आता है आपके लिए साल 1945 का, 1945, ये 1872 चल रहा है, 1945। तो 1945 में यहां पर जब आजाद हिंद फौज बन जाती है 43 44 में, तो जब सुभाष चंद्र बोस की सेना जो है नाव पलट होती है, राइट। फिर उन्हें एहसास, मतलब जो रॉयल नेवी होती है ना वो बिगुल फूकती है। तो यहाँ पे फिर अंग्रेजों को एहसास होता है कि अब भैया सत्ता, वरना वो पूरी तैयारी में थे कि भारत के ऊपर 500 साल राज करके ही जाएंगे। तो ये तो दोस्तों शुरुआत थी आपकी गुलामी की, राइट, ये जान लीजिएगा। अच्छा, अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे आपसे लॉर्ड मेयो के बारे में, तो इन्होंने सबसे पहले आपकी जनगणना कराई, राइट। इसके बाद दोस्तों फिर आपके लिए एक और वर्ष आता है, और ये वर्ष होता है दोस्तों आपके लिए 1881 का, ठीक आपके 9 साल के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 9 साल ही। तो लगभग लगभग 9 साल के बाद दोस्तों 1881, यहां पे दोस्तों आपके फिर से यहाँ पे लॉर्ड बदलते हैं, इनका नाम होता है लॉर्ड रिपन। इनका नाम क्या होता है? लॉर्ड रिपन। और ये जो दोस्तों लॉर्ड रिपन होते हैं, राइट, ये कराते हैं भारत की सबसे पहली जनगणना, लेकिन ये होती है भारत की सबसे पहली नियमित जनगणना, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों लॉर्ड रिपन के नाम पे ये ताज जाता है। जैसे मोदी जी, अगर कभी भी दुनिया मोदी जी को याद रखेगी तो किन 3 चीजों के लिए याद रखेगी, जरा सोच के बताना आपको। आप लोग उसके उन्हीं के समय में जिए हैं, अभी लगभग दूसरा उनका सत्र खत्म होने वाला है अब आपका। तो मोदी जी के नाम पे कोई 3 उपलब्धियां बताइए जिसके लिए उनको इतिहास याद रखे, कोई 3 चीजें जो आपके हिसाब से। तो यहां पे अगर दोस्तों बात करें तो यहां पे आपके लिए हो जाएगा सर्वप्रथम नियमित जनगणना। क्या हो जाएगा आपके लिए? सर्वप्रथम नियमित जनगणना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो नियमित हो गई। नियमित का मतलब क्या हो गया कि अब कभी भी यहाँ पे अपनी, हाँ जी, कोई भी 3 चीज है मोदी जी के बारे में जो जिनके लिए इतिहास याद रखते। नोटबंदी, पहली चीज नोटबंदी, एग्जैक्टली नोटबंदी। दूसरी चीज, दो और है, 2 और ऐसे काम है जिनके लिए उनको जाना जाएगा, इतिहास उनको जानेगा, मैं नहीं जानता इतिहास। हाँ जी राजेश जी, नमस्ते, स्वागत है आपका। हाँ जी, कौन सी 2 और चीजें बची? 2 और बची, एक नोटबंदी हो गई, 2 और है, क्या है? एक नोटबंदी, एक लॉकडाउन, एक आपका उरी का हमला, राइट। ये दोस्तों आपकी वो चीजें थी जिनके लिए मोदी जी को इतिहास जाने, इतिहास, राइट। तो इतिहास लिखने के लिए भी उन्होंने 50 साल में, कैसे कितने साल था, 40 साल इंतजार किया। और ऐसे नेता बने थे जिन्होंने कभी भी आपका ना तो कभी कोई नगर पालिका का चुनाव लड़ा, सीधे सीएम बने थे, विधायक भी बाद में बने, हो सकता कह सकते हैं उसको, साथ ही साथ बने, राइट। तो अब हम लोग बात कर रहे थे लॉर्ड रिपन के बारे में। तो अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पे आपसे, तो सर्वप्रथम जो आपकी नियमित जनगणना हुई थी वो लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई। फिर यहाँ पे आपकी दोस्तों एक वर्ष और आता है। अब तो रेगुलर आपकी जनसंख्या जनगणना होती रहती है, राइट। 1900 में एनिमल सेंसस भी आता है आपका। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक साल आता है जो सबसे खराब कहा जाता है ह्यूमन पॉपुलेशन में, 1921। इसको हम लोग द ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं, राइट। कश्मीर धार, हाँ ऑफ कोर्स महेंद्र, बिल्कुल सही कहा, कश्मीर जोड़ने के लिए भाई, वो कैसे भूल सकते हो, वेरी गुड। तो 1921 में दोस्तों यहाँ पे इसको हम लोग द ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं। क्यों आखिरकार? क्योंकि दोस्तों ये वो समय था जब हम लोगों ने बंगाल फेमाइन देख लिया। फेमाइन का मतलब था बाढ़। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे दोस्तों सूखा देखा, राइट। सूखे के अलावा हम लोगों ने बाढ़ देखी। बाढ़ के साथ साथ अंग्रेजों का कहर देखा, आपका नील क्रांति से लेकर के यहाँ पे आपका संथाल विद्रोह था। तो जब ये सारी चीजें हुई दोस्तों, तो यहाँ पे द ग्रेट डिवाइड आता है। इसमें पहली बार भारत की पॉपुलेशन 0.5% की दर से कम हो जाती है, गिर जाती है। तो इसीलिए इसको द ग्रेट डिवाइड नाम दिया गया कि जहां पहले ऊपर चढ़ रहे थे अचानक से नीचे गिर गए। तो ये था आपके दोस्तों, ये वो द ग्रेट डिवाइड जिसको हम लोग 1921 के नाम से जानते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे द ग्रेट डिवाइड हो गया, लॉर्ड मेयो हो गए, लॉर्ड रिपन हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे आपके लिए आएगा, जी हाँ, फिर यहाँ पे आएगा आपके लिए साल 2011, जिसको हम लोग वर्तमान समय में पढ़ते हैं। और ये जो साल 2011 की दोस्तों आपके लिए जनगणना थी, राइट, ये दोस्तों आप कह सकते हैं कि पहली बार यहाँ पे दोस्तों आपके लिए, इसमें आपके लिए दोस्तों पहली बार यहाँ पे आपके लिए SECC को जोड़ा गया। पहली बार यहाँ पे SECC को जोड़ा गया था, राइट। और भी कई सारी चीजें भी देखेंगे, ठीक है। नाउ टेक योर 10 सेकंड्स, आराम से इसको 10 सेकंड दीजिएगा और पूरा देख लीजिए। फिर यहाँ से एक छोटा सवाल पूछिए, देखिए कौन कितनी जल्दी बता पाएगा। सवाल ये नहीं होगा कि आपने बताया, सवाल ये होगा कौन कितनी जल्दी बता सकता है। ये आपका खुद से दोस्तों यहाँ पे एक वो है, कंपटीशन है, ठीक है। चलो महेंद्र ने कह दिया सर क्लियर है, पूछ लीजिए आप। महेंद्र एकदम टनाटन है, ठीक है, बढ़िया। हाँ जी, अमित बिल्कुल रेडी है, एकदम ही जोश में फुल, ठीक है। बाकी हाँ जी, कितने लोग हैं जो यहाँ पे सोचते हैं कि हाँ अब यहाँ पे पढ़ा दिया तो जवाब दे सकते हैं, ठीक है। निकी भी रेडी है बिल्कुल ही, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे एक सवाल आएगा। सवाल से पहले अपने हाथ जो है रख लीजिए कमेंट बॉक्स, वहां पे आपका जो है टाइपिंग करने पे। अब सवाल मेरा सिर्फ एक छोटा सा रहेगा, इतना सा पढ़ा था, ठीक है। और एक ही पेज से, यानी कि 10 से पेज से पूछूंगा। सिर्फ मुझे ये बताना कि यहाँ पे जो SECC था ना, डन है, SECC में ये जो आपका सी था, ये जो सी था, इसका फुल फॉर्म क्या था? पहला था सेंसस था ये, या दूसरा था कास्ट था ये? हाँ, ठीक है। निकी का, अरे अमित का सबसे पहला राइट आंसर आया निकी के बाद, ठीक है। और हाँ जी, क्विकली, मैंने पहले कहा कमेंट बॉक्स में हाथ रखना है। हाँ, क्या होगा? ले, इतनी जल्दी तुम लोग हाथ खड़ा कर रहे थे, अब यहाँ पे जवाब भी नहीं आ रहे, क्या था? अरे कोई तो ऑप्शन चूज कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो यहाँ पे प्यारे साथियों आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा ये कास्ट सेंसस, डन है। चलो, तो ये हो गया। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो ये तो हो गया आपके लिए पूरे का पूरा एक छोटा सा इतिहास, राइट। अब यहाँ पे अगर बात करें आखिरकार कैसे सेंसस किया जाता है, कैसे जनगणना होती है, राइट, आइए जानते हैं कैसे जनगणना होती है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे कैसे जनगणना होती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे दोस्तों जनगणना करने के लिए सबसे पहले हम लोग जाते हैं ग्राउंड लेवल पे। कहाँ पे जाते हैं? ग्राउंड लेवल पे। तो ग्राउंड लेवल पे दोस्तों यहाँ पे जो आपके सैनिक होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट टीचर, सरकारी टीचर्स होते हैं। उन्हीं को दोस्तों यहाँ पे आपका बैठाया जाता है। अच्छा, सरकारी टीचर जो है ना, ये एक प्रकार से अगर कहा जाए तो कामधेनु गाय है ना। मतलब जनगणना भी करा लो, ठीक है, इसके अलावा चुनाव भी करवा लो, ज्यादा जरूरत हो तो इनसे जो है कुछ और भी काम करवा लो, ठीक है। तो गवर्नमेंट टीचर्स, तो दोस्तों ये थे अपने ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट टीचर्स। वहीं इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें, ये जब जनगणना करते हैं, अब जरा इनका तरीका समझिएगा। ये जब जनगणना करने पहुंचते हैं आपके घर, तो दोस्तों ये दो तरीके की तैयारी के साथ आते हैं। ये ऐसे ही नहीं जो जिन्होंने आपका नाम लिख दिया ना। यहाँ पे दोस्तों जब आपके लिए जनगणना होती है तो दो तरीके से की जाती है। नंबर वन होती है यहाँ पे आपकी दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं हाउस की काउंटिंग। पहले हम लोग घरों को गिन लेते हैं, और घरों को गिन के देखो एक एवरेज पता चल जाएगा कि अगर मैं कह दूं 10 घर हैं तो इंटू 4, हो ना हो उन 10 घरों में 40 लोग को मिलेंगे। कम ज्यादा हो सकते हैं, 35 हो सकता है आपका, 45-50 हो सकता है, लेकिन 40 के अराउंड रहता। तो हम मुझे घरों को जोड़ करके एवरेज संख्या मिलेगी, राइट। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों फिर यहाँ पे होता है आपके लिए ह्यूमन, यानी कि आपका दोस्तों मानवीय आपका यहाँ पे जनगणना। फिर यहाँ पे हम लोग हाउस के बाद फिर करते हैं ह्यूमन की यहाँ पे दोस्तों काउंटिंग, राइट। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? फिर करते हैं काउंटिंग। तो ये दो तरीके से आपकी काउंटिंग की जाती है, राइट। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए ये तो कहाँ चला गया? हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों ये तो ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट टीचर्स ने कर दी। अब ये जो डाटा इन्होंने इकट्ठा किया, जो जो सारे पेपर्स इन्होंने इकट्ठे किए, ये सारे के सारे पेपर जो है दोस्तों ये पहुंचाए जाते हैं CSO तक। CSO क्या है? CSO दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। और ये जो दोस्तों आपके लिए सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में एक चीज जानिएगा कि ये संस्थान करती क्या है। ये सीधे सीधे एक काम करेगी, जैसे मैं कह दूं यहाँ पे एक निकी है, अमित यादव है, कुमारी पूनम है, सहेंद्र है, महेंद्रा है और राजेश की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 लड़के हैं, 2 लड़कियां, 4 लड़के हैं, 4 बॉयज हैं, 2 गर्ल्स हैं, डन है। तो अगर मैं इनका रेशियो देखूं तो रेशियो कितना निकलेगा? 2:1। या मैं कह सकता हूं यहाँ पे आपके लिए कि 1/3 यानी 1/3 महिलाएं,
यानी 33% आपकी महिलाएं, ये तो पार्लियामेंट का शेयर होगा, राइट। तो ये दोस्तों इसको कहा जाता है, यही काम करेगा सीएसओ। सीएसओ क्या करेगा? सीएसओ की यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छी है, तो वो दोस्तों यहाँ पे आपका जनगणना करेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने का काम आपके लिए सीएसओ के द्वारा हो जाता है। फिर सीएसओ जो है दोस्तों, यही जो पूरे डाटा रिपोर्ट है, अब इसको यहाँ पे पब्लिश होने के लिए भेजना है। तो ये जो है दोस्तों, ये भेजा जाएगा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास, इसके पास रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, अब यहाँ पे दोस्तों आपके लिए दो नाम आएंगे जो आपको जानना। सबसे पहले होंगे दोस्तों आपके लिए वो नाम जो कि साल 2011 की जिन्होंने जनगणना की, दूसरे वो होंगे जो यहाँ पे आपकी साल 2021 की जनगणना को करेंगे। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात की जाए आपसे साल 2011 के बारे में, तो साल 2011 की जो दोस्तों जनगणना की गई थी, ये की गई थी सी चंद्रमौली के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? सी चंद्रमौली के द्वारा यहाँ पे इसकी जनगणना की गई थी। उस समय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सी चंद्रमौली। और वहीं दोस्तों साल 2021 में यहाँ पे वर्तमान समय में जो है उनका नाम है विवेक जोशी। क्या नाम है? विवेक जोशी। तो ये रहेंगे आपके वर्तमान समय की जनगणना के यहाँ पे दोस्तों वो, ठीक है। तो आपके लिए रजिस्ट्रार जनरल यानी आरजीआई। अब ये जो आरजीआई होते हैं, राइट, यहाँ पे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ये दोस्तों यहाँ पे अब आपके लिए जो यहाँ पे अगर कहा जाए ये किसके अधीन आते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे दोस्तों ये जो आपके लिए आपका जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ये आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय क्यों कहा? क्योंकि वर्तमान समय के गृह मंत्री कौन? राइट, अमित शाह। वो हमेशा ग्रह को ना गृह ही बोलते हैं, गृह मंत्रालय। तो यहाँ पे दोस्तों मिनिस्ट्री हो जाएगी आपकी होम अफेयर्स की। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा यहाँ पे इसको यहाँ पे दोस्तों पूरे का पूरा देख रेख की जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये था कैसे जनगणना होती है। हम लोगों ने इस सवाल को खोज लिया हम आप लोगों के साथ में। हम लोगों ने ये भी जाना कि उसका इतिहास कैसे होता है। अब इसके अलावा अब हम लोग जानेंगे कुछ जनगणना के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। चलिए टेक योर 10 सेकेंड्स, आराम से देखिए, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। डन है? ठीक है, धन्यवाद आपका। चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करें, हम लोगों ने देखा कैसे जनगणना होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ के दोस्तों यहाँ पे अब आपके लिए जो आएगा वो है जनगणना के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जनगणना के कुछ नवीन फैक्ट्स, जनगणना के कुछ यहाँ पे आपके लिए नवीन फैक्ट्स, जनगणना फैक्ट्स। तो ये जो जनगणना फैक्ट्स होंगे ये आपके क्यों है? क्योंकि ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड, कैसे हैं आपके? एग्जाम ओरिएंटेड है। कोई भी एग्जाम उठा लेना, वहां से कोई ना कोई एक सवाल आपके लिए बनता है। अब पहला सवाल क्या? यहाँ पे अगर दोस्तों मैं आपके लिए नाम लिख दूं, एक हो जाएगा आपके लिए साल 2011 और एक हो जाएगा आपके लिए साल 2021। डन। अब मुझे याद करना है कि ये कौन सी जनगणना थी, ठीक है। मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सीधे 2021 पे आऊंगा और यहाँ पे संख्या लिख दूंगा 8, बस काम खत्म। 8 क्यों? क्योंकि अब मैं अगर यहाँ पे दोस्तों उसको दुगना करूंगा तो ये 16वीं जनगणना कही जाएगी, राइट। तो ये 16वीं और 8वीं का मतलब, 16वीं तब से जब से यहाँ पे आपके रिपन थे, फिर 8वीं तब से जब से हमारा भारत आजाद, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो ये 16th क्या थी? ये थी आपकी कुल जनगणना। ये क्या थी आपकी? ये यहाँ पे थी आपकी कुल जनगणना। और वहीं अगर बात करें आपसे तो आपकी जो 8वीं होगी, राइट, 8वीं जो है दोस्तों ये आपकी हो जाएगी आजादी के बाद। कब से हो जाएगी आपकी? आजादी के बाद। अब यहाँ पे आप लोगों ने केवल यहाँ पे क्या याद किया था? 8 8 संख्या को, 8 को दुगना कर दिया था। अब जैसे ही मैं ऊपर आऊंगा, राइट, तो बताओ मैं यहाँ पे क्या लिख दूं? 7 लिख दूं या 6 लिख दूं? बस आप मुझे ये बताइएगा सोच के। जब मैं यहाँ पे उल्टा जाऊंगा तो यहाँ पे मैंने जनगणना पीछे गया, तो मैं इनमें क्या लिख दूंगा? 6 लिखूंगा, 7 लिखूंगा या 8 ही लिख दूंगा आजादी के बाद? तो 2011 वाली को मैं कौन सी जनगणना, 7वीं, छठी या 8? क्या जवाब देंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, आपको यहाँ पे जो है सिर्फ एक एक घटा देना, बात खत्म हो गया याद। वजह 36 चीजें याद करने के महिला ये ज्यादा सही है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों आपसे, ये हो गया आपके लिए आजादी के बाद, और ये हो गया दोस्तों आपकी अभी तक की कुल जनगणना 15वीं, राइट। तो जब भी याद ना आए यहाँ पे 8 की संख्या को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे साल 2011 के बारे में, तो इससे जुड़ी हुई दोस्तों 3 बातें हैं, पहले 2 को देख लेते हैं। पहली बात क्या है? पहली बात है दोस्तों कि यहाँ पे आपके लिए कुल 16 भाषाओं का प्रयोग किया था। 16 भाषाएं, इससे मतलब क्या हुआ मेरा, हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं का वर्णन, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये आपकी 4 भाषाएं हैं जो सबसे आखिरी में जोड़ी गई अमेंडमेंट के द्वारा, 64th अमेंडमेंट है। तो वही दोस्तों, या 84th होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो इस 16 भाषाओं, यहाँ पे कुल आपके दोस्तों 22 भाषाओं को, यहाँ पे 22 भाषाओं में से 16 भाषाओं को लिखा गया था इस जनगणना। पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे 16 भाषाओं के अलावा यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए एक और पहली बार यहाँ पे दोस्तों काम किया गया कि इसमें पहली बार को कीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों पहली बार आपका एसईसीसी को शुरू किया गया। एसईसीसी को क्या किया गया? शुरू किया गया। एसईसीसी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आप सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। डन। तो 16 भाषाओं से दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने आपका शुरू किया था, आपका 22वां। तो हम लोगों ने जब 16वां किया, सॉरी जब यहाँ पे आपका 16वां कह दिया, 8वां कह दिया आपके लिए, तो जब हम लोगों ने 8वां यहाँ पे किया आपके लिए, तो इसमें हम लोगों ने कुल भाषाएं 2 बढ़ा दी, 18। तो 18 दोस्तों यहाँ पे भाषाओं में हम लोगों ने इस सेंसस को जारी किया। और वहीं अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो इसमें जो एक खास बात थी उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर इस जनगणना के अंतर्गत 18 भाषाओं के अलावा दोस्तों पहली बार हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे मोबाइल से आपका जनगणना की। मोबाइल से क्या की हम लोगों ने यहाँ पे? जनगणना की। तो दोस्तों यहाँ पे जब मैंने मोबाइल से जनगणना की थी, राइट, तो ये था आपके लिए 16वीं या फिर 8वीं जनगणना। डन है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए यहाँ पे एक चीज और, पहली बार, यानी पहली बार दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने, पहली बार ही यहाँ पर हम लोगों ने थर्ड जेंडर को जगह दी। थर्ड जेंडर को जगह दिया। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ? थर्ड जेंडर को स्थान दिया, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, लेकिन अगर मैं कह दूं दोस्तों कि आपके लिए जो इनक्स होते हैं, इनक्स का मतलब होता है हिजड़ा, तो यहाँ पे जो इनक्स होते हैं, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, वो ना तो अपने आप को पुरुषों में रखना चाहते हैं, ना ही महिलाओं। भाई अगर तुम शरीर से पुरुष हो और अंदर से महिला हो, ये भी एक ट्रांसजेंडर की क्वालिटी होती है, अगर आप लोग ना पता हो तो। इसीलिए हम लोग उसको यहाँ पे जो है आपका एक नाम भी देते हैं, राइट। इसके लिए पूरा एक नाम होता है ट्रांसजेंडर्स के लिए, कुछ अम्ब्रेला करके यहाँ पे उसका नाम होता है। खैर, तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, अब वो ना तो अपने को महिला में रखना चाहते हैं, ना ही पुरुषों, तो उनको अपना एक, अब देखो जैसे मान लो आधार कार्ड बनवा, ठीक, तो उसमें यहाँ पे या तो पुरुष लिखे या महिला लिखे, लेकिन ना तो वो अपने आप को पुरुष मानने को तैयार, ना महिला। तो ऐसे में अब पहली बार उनको दोस्तों ये आजादी मिली है कि वो अपने आप को तीसरा लिंग कह सकते हैं, थर्ड जेंडर कह सकते हैं। और ये शुरुआत की गई है आपकी साल 2021 से। डन है। अब वहीं अगर बात करें आपसे, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी ये और जानिएगा। इसकी शुरुआत जो है दोस्तों, ये आपका मार्च अप्रैल से हो चुकी है, यानी मार्च अप्रैल 2021 से यहाँ पे जनगणना को शुरू कर दिया गया है। और मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ये है कि 3 साल में, यानी कि लगभग साल 2024 तक यहाँ पे आपको फाइनल ड्राफ्ट मिल जाए। ठीक है, फाइनल ड्राफ्ट जो है आपको ये मिल जाए। ठीक है, हाँ जी, हीरालाल जी आपका भी स्वागत है। तो अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे आपसे, ये तो बात हुई आपकी जनगणना के बारे में, राइट। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे जब हम लोग 2011 की बात कर रहे थे, इसमें 2 चीजें और हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। एक तो हम लोगों ने देखा आपका यहाँ पे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, राइट। एक तो क्या था कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? सी चंद्रमौली। और वहीं दोस्तों अगर बात करें कुल खर्च के बारे में, तो नोट कीजिएगा, यहाँ पे जो आपके लिए कुल खर्च हुआ था, एक्चुअल जो खर्च हुआ था, वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए 2200 करोड़ रुपए। 2200 करोड़ रुपए, 2200 करोड़ रुपीज हुआ था आपका जनगणना। वैसे अगर देखा जाए, अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड बनवा के घर बैठे ही अगर वोटिंग कर ले, तो मेरे ख्याल से अगर अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से चला जाता तो फिर भी आपका 80 to 90% बिल्कुल करेक्ट आपका सेंसस होता नहीं होता, राइट। तो ये है। और फिर जितने बच जाते उनका बाद में कर लेते भाई, इतनी बड़ी फौज थोड़ा भेजनी पड़ती है कि नहीं। कुछ ना बात हो सकता है वर्चुअली होने लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, खड़े हो जाओ यहाँ पे पीसीओ पे, वहां पे तुम्हारा स्कैन कर देंगे, जाओ हो गया सक्सेसफुल, ये भी हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे अच्छा, यही जो आपकी जनगणना है, इसी को आगे बढ़ाया जा रहा था आपका आरोग्य के अंतर्गत, हेल्थ के अंतर्गत, रेटिना वगैरह स्कैन जो हुआ था उससे।
तो यहाँ पे अगर बात करें कुल खर्च हुआ था आपका 2200 करोड़। और यहाँ पे तो दोस्तों आपकी जनगणना आई, ठीक है, यहाँ पे जो आपके लिए जनगणना आई थी वो थी यहाँ पे आपकी 1.2 बिलियन, कितनी थी आपकी 1.24 बिलियन। तो दोस्तों यहाँ जो 1.24 बिलियन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये थी जनगणना यहाँ पे आपके लिए 2011। वर्तमान समय की अगर दोस्तों बात करें आपसे तो यहाँ पे 1.21 है वैसे आपकी इसके अंतर्गत। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे तो इसमें जो आपकी जनगणना आई है ये यहाँ पे हो जाएगी आपकी 1.34 बिलियन। ये क्या हो जाएगी 1.34 बिलियन अप्रोक्सीमेटली, इसलिए कह रहा हूं हो सकता है ज्यादा निकला है, ठीक है। नाउ टेक योर 10 सेकेंड्स, आराम से देखिए, अगर इस पे कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। ये हम लोगों ने बात की 2011 और 2021 के बारे में। ठीक है, अमित कपूर को तैयार रेडी हो चुका है। हाँ जी महेंद्रा, इसके अलावा हाँ जी विकी भी रेडी है, सहेंद्र, राजेश जी, पूनम, हाँ जी बताएं रेडी। चलिए, तो अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे आपसे, अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के लेंगे आपको यहाँ पे। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो ये तो हुई आपकी जनगणना के बारे में केवल कुछ बात, कैसे जनगणना शुरू हुई। अब अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए ये था 2011 का। इसमें एक चीज और आता है, इसमें से दोस्तों आपके लिए सवाल और आता है कि आखिरकार इसका मोटो क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें इसके मोटो यानी उद्देश्य के बारे में, तो याद रखिएगा इसका यहाँ पे उद्देश्य हो जाएगा अवर सेंसस अवर फ्यूचर। क्या हो जाएगा अवर सेंसस अवर फ्यूचर। तो ये दोस्तों यहाँ पे इसका उद्देश्य था, ये था आपकी हिंदी में हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो दोस्तों ये जो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये यहाँ पे आपके लिए बताया गया था दोस्तों जनगणना के अंदर। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं दोस्तों जनगणना हुई थी, ठीक है, आप कहोगे सर हुई थी, ठीक है मान लिया। तो ये जनगणना में आखिरकार हम लोग दोस्तों कौन कौन से फैक्टर्स है जिनको इंक्लूड करते हैं, क्या बताओगे। अगर मैं कह दूं आपसे जनगणना में यानी कि आपका सेंसस में, यहाँ पे दोस्तों हम लोग कौन कौन से आपके दोस्तों यहाँ पे जो है फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे आपका इंक्लूड करते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं जिनको इंक्लूड करते हैं, राइट। तो आप क्या बताओगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा पॉपुलेशन। क्या हो जाएगा आपके लिए पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। सबसे पहले क्या होगा जनसंख्या, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो दूसरा हो जाएगा आपके लिए पॉपुलेशन डेंसिटी। दूसरा क्या हो जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। इसको यहाँ पे डेंसिटी को हम लोग कहेंगे जनसंख्या, जो कि वर्तमान समय में लगभग आपका 382 यहाँ पे आपका पर किलोमीटर स्क्वायर। तो पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगी दोस्तों आपके लिए जनसंख्या घनत्व। क्या हो जाएगी यहाँ पे जनसंख्या घनत्व। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए दोस्तों दो चीजें यहाँ पे और निकलती हैं आपके लिए। एक हो जाएगा सेक्स रेशियो। क्या हो जाएगा सेक्स रेशियो। इसको हम लोग हिंदी में आपका लिंगानुपात के नाम से जानते हैं, राइट। इसको हम लोग हिंदी में लिंगानुपात के नाम से जानते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक चीज और हो जाएगी जिसको हम लोग कहते हैं लिटरेसी रेशियो। इसको हम लोग क्या कहते हैं लिटरेसी रेशियो, यानी कि आपके लिए साक्षरता दर। इसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे साक्षरता दर के नाम से जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, सर जैसे यूट्यूब पर एमसीक्यू चलते हैं वैसे ही यहाँ पर भी कराए, नहीं करा तो सकते हैं नो डाउट। नहीं ये भी तो टॉपिक भी तो जरूरी है ना, कराने को तो भी करा दो, है ना। तो वो कैसे होगा ये भी समस्या है भाई, है ना। एक काम कर सकते हैं, जैसे अभी तो चलो ये टॉपिक चल रहा है, एक दो क्लासेस ना सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए रख लिया करें, ठीक है। तरीके होते हैं हर एक यूट्यूब, हर एक ऑप्शन, हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे एक तरीका होता है, ये याद। किसी भी क्वेश्चन के लिए मैंने देखा है कभी याद नहीं करना, राइट। अगर यहाँ पे बात करें आपसे तो आपके लिए उसको, तो क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन तो मैं वैसे भी कराता रहता हूँ बीच में, वो तो जो क्वेश्चन है वो तो आपके आते ही आते हैं। ये तो देखा जो मैंने एसईसीसी पूछा है ना, वो एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये आपका एक पीसीएस में सवाल है, राइट। जो आपने सवाल किया ना अभी, वो पीसीएस का ही सवाल था। तो क्वेश्चन तो करते हैं नो डाउट। यहाँ पे अगर बात करें प्रैक्टिस के बाद, बात बचती है प्रैक्टिस की, है ना। क्वेश्चन तो बीच बीच में कर ही रहे हैं, 4-5 सवाल तो ऐसे ही हो जाते हैं हमारे। अब इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए सिर्फ एक समस्या और बचती है कि आपको जो है कई सारे सवाल, यही तो है ना, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना प्रैक्टिस सेशन बढ़िया रहेगा, बजाय यहाँ पे कि आप देखो 1 घंटे में अगर आप देखो तो आपके लिए पूरे टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन कराना मुश्किल होता है, ये हो जाएगा, है ना। आप बताओ कैसा रहेगा, आप लोग बताइए थोड़ा सा अपनी राय, कैसा सही रहेगा। ये तो मैंने अपना व्यू बताया, आपके हिसाब से क्या है। अमित के अलावा निकी जी है यहाँ पे और बाकी लोग हैं, आप लोग के हिसाब से क्या सही रहेगा।
बताइएगा जरूर। तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो लिटरेसी रेशियो, अच्छा अब मेरा आपसे एक सवाल भी है, पहले यहाँ पे बात करें सवाल के बारे में, तो क्या केवल हम लोग यही 4 फैक्टर देखते हैं इस पूरी जनगणना में, या फिर इसके अलावा यहाँ पे हम लोग आपके लिए कुछ फैक्टर्स और भी हैं जो जनगणना में देखे जाते हैं, तो नोट कीजिएगा। यहाँ पे प्यारे साथियों, एक हम लोग देखते हैं लैंग्वेज यानी भाषा, और भाषा में अगर बात करें आपसे, तो यहीं पे बता देते हैं जो दो नॉर्मल सी चीजें हैं। एक है आपके लिए जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, नंबर 1 क्या है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, और दूसरी हो जाएगी यहाँ पे आपके लिए न्यूनतम, कम से कम बोले, न्यूनतम बोले जाने वाली भाषा। ठीक, तो यहाँ पे जो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है वो 46% लोग बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते सर, 50% के अराउंड लोग बोलते हैं हिंदी। इतना है इसका, इतना इफेक्ट है हिंदी, राइट। और वहीं अगर बात कर भाई, किसी को भी देखो कोई ना कहीं आप लोग यहाँ पे हिंदी बैकग्राउंड से, और न्यूनतम में अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपकी संस्कृत। क्या हो जाएगी, संस्कृत। तो संस्कृत भाषा भारत में सबसे कम बोली जाती है, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है, ठीक है, 46% के अराउंड किया। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, हाँ अमित बताया नहीं आपने, थोड़ा आइडिया तो बताइए। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ये हो गया लैंग्वेज। लैंग्वेज के अलावा यहाँ पे आपकी एक चीज और होती है, और उसको कहते हैं हम लोग धर्म। क्या कहते हैं, धर्म, यानी कि रिलीजन। रिलीजन की अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो रिलीजन में यहाँ पे आपके लिए दो चीजें आती हैं। क्या क्या आती हैं, नंबर 1 आता है कि सर्वाधिक संख्या किसकी है, तो ऑफ कोर्स सर्वाधिक संख्या जो हो जाएगी आपके लिए, वो हो जाएगी यहाँ पे आपके लिए किसकी, वो हो जाएगी हिंदू धर्म। किसकी हो जाएगी, हिंदू धर्म सर्वाधिक है। ये ऑन एंड अप्रोक्सीमेट लगभग, अगर मैं गलत नहीं तो 75% कह रहा हूँ, ठीक। और वहीं अगर पूछा जाए आपसे न्यूनतम कौन हो जाएंगे, न्यूनतम, तो प्यारे साथियों न्यूनतम में हो जाएंगे यहाँ पे आपके जैन धर्म। कौन से हो जाएंगे, जैन धर्म। लेकिन याद रखना यहाँ पे, यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए तो बीच में किसी क्लास में पूरा क्वेश्चन क्वेश्चन और कभी कभी टॉपिक, बीच में किसी क्लास में पूरा क्वेश्चन, कभी कभी टॉपिक। हम्म तो चलता तो वैसे ही है, खाली अब क्वेश्चन का वहां पे एक वो परफॉर्मा हो बस, है ना? यही तो कहना चाह रहे हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपको एक सवाल दिखाते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर जैसे आपके पास कुछ सवाल होगा तो दिखाते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे ये देखो, एक आ गया निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, अभी हम लोग पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। अब सवाल आ गया निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ कहां पर हो, ठीक है। अब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, है कि नहीं। तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए जो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, ये कहां पर होगी, तो हमेशा याद रखना कि अगर सर्वाधिक दोस्तों आपका यहाँ पे पूछा जाए लिटरेसी रेशियो, राइट, यहाँ पे अगर पूछा जाए सर्वाधिक लिटरेसी रेशियो, या फिर यहाँ पे दोस्तों पूछा जाए आपके लिए न्यूनतम, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि, तो प्यारे साथियों ये दोनों चीजें सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की खासियत है। जितना हम उनको चिंकी चिंकी कहते हैं ना, उससे ज्यादा वो हमसे आगे है, राइट। बहुत चीजों में आगे नॉर्थ ईस्ट, फुटबॉल हो गया, म्यूजिक हो गया, वहां पे तो बहुत से फेस्टिवल्स होते हैं केवल म्यूजिक के। कौन सा, एक तो आपका यहाँ पे जंस्कार है, क्या नाम उसका, यहाँ पे अरुणाचल में होता है बहुत बड़ा फेस्टिवल, ठीक है। हॉर्नबिल तो है ही, आप लोगों ने सुना है। असम में होता है, नागालैंड में होता है, मणिपुर में होता है, उससे म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं सब। तो ये बहुत आगे है नॉर्थ ईस्ट हम लोगों से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताइएगा जरा, केरला होगा, नागालैंड होगा, गोवा होगा, तमिलनाडु होगा। क्वेश्चन आपके सामने, एक बार जरा इसको ट्राई कीजिए प्लीज। राइट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, वो बन जाएगा नागालैंड। वो क्या बन जाएगा आपके यहाँ पे, नागालैंड, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो इसके अलावा, राइट, तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी बात की आपसे लैंग्वेज के बारे में, और इसके अलावा आपकी रिलीजन के बारे में, राइट। अगर मैं कहता हूँ पॉपुलेशन, मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे आपके लिए, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, तो जनसंख्या के बारे में दोस्तों यहाँ पे एक चीज जानिएगा। अभी वर्तमान समय में जो आपकी दोस्तों जनसंख्या है, ये सर यहाँ पे दोस्तों अभी है वर्तमान समय की 1.21, ये है 2011 के सेंसस के अनुसार, यानी 1.21 बिलियन। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए साल 2021 में अगर देखा जाए, तो ये ऑन एंड अराउंड में आपका 1.34 बिलियन के अराउंड है, 1.3421 बिलियन के अराउंड है, ठीक। अब यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए जो सर्वाधिक और न्यूनतम के बारे में अगर बात की जाए, तो क्या हो जाएगा आपके लिए, नोट कीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए दोस्तों
एक हो जाएगा सर्वाधिक, ठीक है, एक हो जाएगा सर्वाधिक, एक हो जाएगा न्यूनतम। एक क्या हो जाएगा आपके लिए, एक हो जाएगा सर्वाधिक और एक हो जाएगा आपके लिए न्यूनतम, ठीक है। एक हो जाएगा सर्वाधिक, दूसरा हो जाएगा न्यूनतम, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे दोस्तों सर्वाधिक और न्यूनतम में, एक हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर स्टेट, कौन सा स्टेट है जो सर्वाधिक, ठीक है। इसके अलावा एक हो जाएगा आपके लिए डिस्ट्रिक्ट, एक क्या हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सर कोरोना में कम नहीं हुए थे पॉपुलेशन बिल्कुल भी कोरोना में पॉपुलेशन एक्चुअली वो था क्या, वो वृद्धि बहुत हुई है तो हुई है, ऐसा नहीं कम नहीं हुई थी, कम हुई थी, नो डाउट बहुत कम हुई थी। लेकिन वृद्धि इतनी हो गई थी वो कैलकुलेट करके बराबर हो गई। भारत का क्या है हम लोग, भारत का क्या है कि यहाँ पे अगर आपके शरीर में पानी की कमी होगी, राइट, तो एक तरफ तो यहाँ पे जो है आपका उनका शरीर में पानी की कमी होगी, नंबर वन, जैसे आपने कहा ना मृत्यु, पानी की कमी होगी। दूसरी तरफ जो है वो ऊपर से कोल्ड ड्रिंक भी पीते जाएंगे। ये है भारत की समस्या, right? तो जब तक या तो एक चीज कम कर लो, एक चीज बंद कर लो, या फिर दूसरी चीज बढ़ाओ, तो ये बचते हैं ऑप्शन, ठीक है। तो जिसमें से मोदी जी जो है आपके, वो अब यहाँ पे कम करने के चक्कर, ठीक है, जो उनकी पॉलिसीज बताती है उसके अनुसार बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट के अलावा यहाँ पे आपकी हो गया सिटी, ठीक, तरीका होता है इसका भी ना। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है और आपके यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं याद करना है आपको, सिर्फ याद रखना है उत्तम सड़क, क्या याद रखना है, उत्तम सड़क, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे दोस्तों उत्तम सड़क में, तो राज्य में जनसंख्या में आपके लिए उत्तम से हो जाएगा आपके लिए उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा आपके लिए उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश हो गया यहाँ पे आपके लिए सबसे ज्यादा आपकी जनसंख्या वाला आपका शहर, राज्य, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आपके लिए नाम आएगा टी से थाने का, क्या आएगा, थाने, जो कि महाराष्ट्र में, डन। और वहीं एम से दोस्तों यहाँ पे आपके लिए आ जाएगा मुंबई, जो कि आपका फिर से महाराष्ट्र में, तो मैं कह सकता हूँ महाराष्ट्र में यहाँ पे आपके लिए ज्यादा हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे न्यूनतम के बारे में, तो राज्यों में दोस्तों आपके लिए फिर से एस से बनेगा आपका सिक्किम, क्या बनेगा, सिक्किम बनेगा, राइट। वहीं अगर बात करें आपसे तो डी से आपका दिबांग बनेगा, ये आपका दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पे न्यूनतम होती है, राइट, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन अगर बात करें आपसे दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या के बारे में, तो जहां सर्वाधिक मुंबई में है, न्यूनतम शहर हो जाएगा आपका कपूरथला, न्यूनतम शहर हो जाएगा आपका कपूरथला, ये आपका पंजाब, ये आपका पंजाब। तो उत्तम सड़क, दैट्स इट, इजी है। एक बार जरा देखिए, टेक योर 10 सेकेंड्स, आराम से देखिए। फिर अभी हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। हाँ भाई, मैंने कहा 3/4 से ज्यादा ही है, मैंने कहा ना 3/4, तो अभी कहाँ मैं बता रहा था आपको, वो बता रहा था मैं आपको साल 2015 15, आप सोचो 4 साल में संख्या लगातार बढ़ी रही है ना। वो पता कितने पे जाएगी आपकी, जब ये लोग, तो ये लोग कैलकुलेट करेंगे, वो 4.2 या 4.1 पे पहुंच जाएगी आराम से। 1 साल है, 2 साल है ना, अब 1 साल 2 साल में भारतीय तो मेहनती है ही है। हम लोग 2 दूना 4 दूना 8 थोड़ा ना करते, लोग 2 दूना 4 दूना 16 करते हैं ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ये हो गया, ठीक है। हाँ, एक बार 10 सेकंड दीजिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए सवाल ये नहीं है कि सवाल आपको कितना आता है, फिर से दोहरा देता हूँ, उत्तम सड़क, इसका प्रयोग करने का केवल प्रयास कीजिएगा, राइट, है ना, प्रयास कीजिएगा, उत्तम सड़क, ठीक है। राज्य हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, सिटी हो गया, ठीक है। उत्तम में यू से आपका उत्तर प्रदेश, टी से थाने, एम से मुंबई। वही अगर बात करें सड़क के बारे में, तो सिक्किम हो गया, दिबांग हो गया, कपूरथला हो गया, उत्तम सड़क, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके लिए एक चीज और आएगी, ठीक है, कि उम्र भर लड्डू खा लो। तो अगर उम्र भर लड्डू खा लोगे तो यहाँ पे आपको जो है राज्य आपके आ जाएंगे सर्वाधिक पॉपुलेशन वाले और आपके लिए न्यूनतम पॉपुलेशन वाले, है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें आपसे, अच्छा जितने लोग रेडी हो, ठीक है, टेक योर 10 सेकेंड्स, शांति से देखिए और फिर मुझे बताइएगा अगर आप लोग रेडी, ठीक। चलिए भाई, अमित तो बिल्कुल रेडी है। 3 चीजें हैं, स्टेट भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है और इसके अलावा यहाँ पे सिटी भी है। आसान होगा, मैं कुछ नाम लिख दूंगा, फिर आपको उसमें से चूज करना। और कौन रेडी है, निकी जी रेडी है बिल्कुल ही, बाकी लोग, आप लोग रेडी है बिल्कुल ही, एकदम ही, है ना। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए ये क्या था, हाँ, ये था यहाँ पे आपके लिए, इसको मैं थोड़ा सा भी यहाँ पे कर रहा हूँ, एक मिनट इसको ऐसे कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपके लिए अब जो सवाल आएगा जरा ध्यान से देखिए, मैं कुछ नाम लिखा हूँ आपके लिए। पहला है आपके लिए सिक्किम, ठीक है, नाम सारे लिख दीजिए। पहला हो जाएगा सिक्किम, दूसरा हो जाएगा आपके लिए थाने, ठीक है, तीसरा हो जाएगा यहाँ पे कपूरथला, कपूरथला, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे चौथा हो जाएगा आपकी मुंबई, है, चौथा हो गया मुंबई। पांचवा जो है यहाँ पे आपकी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, पांचवा कौन सा हो जाएगा आपकी,
उत्तम प्रदेश, कौन सा बचा? उत्तम, UTM, ठीक है। और साड़ा, हाँ डी बचा आपके लिए, छठा हो जाएगा दिमाग। ठीक, अब रेडी रहिएगा जवाब देने के। सिर्फ एक छोटा सवाल आप लोगों के सामने आ रहा है, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे सर्वाधिक कौन सा डिस्ट्रिक्ट, आंसर आपके सामने है, केवल जल्दी से देख के बताना है, दैट्स इट। ट्रिक आपके पास है, आंसर आपके सामने है, सिर्फ देखना है और खटाक से बताना है, ये है आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, अभी मैंने एक ही सवाल पूछा जिसमें पूनम ने सबसे पहले बाजी मार ली है, वेरी गुड। बाजी क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, निकी जी का भी राइट आंसर आता होगा। हाँ जी, क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए उत्तम, उत्तम में क्या हो जाएगा? UTM हो जाएगा। तो आपके लिए जो राइट आंसर होगा, आपको सिर्फ यहाँ पे ये देखना था कि दूसरा सही है ना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़। अब यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए अगला सवाल आएगा कि अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा, आप बताना सबसे जल्दी। अब आंसर के आप लोग यहाँ पे की पे ही अपने हाथ रखे हुए, क्या होगा इसका जवाब? ठीक है, पूनम का आ चुका है, महिंद्रा का आ चुका है, ठीक है। ठीक है निकी, शहर पूछा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, बात को समझिए मैंने क्या कहा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, राइट। सवाल भी ऐसे ही आएगा, नो डाउट, राइट। तो वहां पे आपको जो है सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना है कि यहाँ पे सवाल क्या पूछा जा रहा है, वो फोकस मेन चीज होती है, याद रखिए, फोकस मेन चीज है। यहाँ पे ट्रिक का इस्तेमाल करना मेन चीज है, ट्रिक मेन चीज नहीं होती। इस चीज को हमेशा समझिएगा, यहाँ पे ज्यादा जानना मेन चीज नहीं होती, कैसे किया वो मेन चीज। हम्म, क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपके लिए मुंबई। ठीक है, एक सवाल और आएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कहता हूं आपसे न्यूनतम में, देखिए सबसे कम में, तो सबसे कम में दोस्तों मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा आपके लिए दोस्तों शहर होगा, लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हाँ, लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, अरे उत्तम सड़क याद रखो ये ना, लीस्ट पॉपुलेशन, ये तो शहर पूछा है, शहर, लीस्ट पॉपुलेटेड शहर, उत्तम UTM और SDK सड़क, है ना। हाँ शाबाश, ठीक है, क्या होगा? उत्तम सड़क, UTM SDK, ट्राई कीजिए। गलत हो जाए नो डाउट, गलत तो होता ही होता है, गलत तो होने के लिए होता है, राइट। ऐसा कौन सा दुनिया में इंसान हो जिसने गलती ना की, है ना। इंसान वो हो जाता है फिर यहाँ पे आपका अच्छा, जो यहाँ पे अपनी गलतियों को सुधार, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा उत्तम सड़क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर बात करें आपसे, हाँ सबका राइट आंसर आ चुका है। तो अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब जनसंख्या की बात हो और यहाँ पे दोस्तों राज्यों की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। राज्यों की जो रैंकिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे जो उसकी यहाँ पे स्थान होता है, तो राज्यों की रैंकिंग के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको दोस्तों यहाँ पे याद रखना है कि उम्र भर लड़ा, भर लड़ा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग उम्र भर, भर, UMBW, अगर आप दोस्तों आप लोग उम्र भर लड़े, तो यहाँ पे हमें अपनी रैंकिंग मिल जाए। कैसे? अगर मैं कह रहा हूं उम्र भर, तो ये है दोस्तों आपकी सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, और वहीं अगर बात करें आपसे, तो ये हो जाएंगे आपके न्यूनतम वाले, आपके यहाँ पे राज्य। तो न्यूनतम वाले और सर्वाधिक वाले राज्य आपके सामने। यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो सबसे पहले होगा आपके लिए यूपी, दूसरे स्थान पे हो जाएगा आपके लिए महाराष्ट्र, तीसरे पे यहाँ पे होगा बिहार, और चौथे पे हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए वेस्ट बंगाल, पांचवें में यहाँ पे आपका आंध्र आ जाएगा। पांचवें क्या आ जाएगा आपके लिए? आंध्र आ जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए यहाँ पर जो लड़ा हो जाएगा, उससे यहाँ पे आपका एल से हो जाएगा लक्षद्वीप, एल से क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के अलावा यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा आपके लिए दमनदीप, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके लिए? दमनदीप। तीसरा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए दादर नगर हवेली, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दादर नगर हवेली। और यहाँ पे दोस्तों चौथे स्थान पे हो जाएगा आपके लिए अंडमान निकोबार। कौन सा हो जाएगा? अंडमान निकोबार। और जो पांचवा आएगा, राइट, यहाँ पे हमें अपना राज्य मिलता है पहला, सिक्किम के रूप में, यहाँ पे राज्य मिलता है हमारा पहला सिक्किम के रूप में। ठीक है, तो ये, ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए उम्र भर लड़ा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके लिए? उम्र भर लड़ा।
डन है। अब टेक योर 10 सेकेंड्स, आराम से देखिए, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। हमें तो याद हो गया, तो एकदम रेडी, जितना वो रेडी हो वो लोग बताए, एकदम रेडी है बिल्कुल ही। अगर कहीं से भी सवाल पूछ लिया जाए तो कृपया बता पाएंगे आप लोग? हाँ जी, अगर तुरंत पूछ लिया जाए कोई क्वेश्चन तो बता पाएंगे? सिर्फ अमित रेडी है, बाकी लोग बताएं। हाँ जी, एकदम रेडी रेडी, फुल जोश, ऑलवेज। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब आपके लिए सवाल आएंगे, फिर से बता रहा हूँ, उम्र भर लड़ा और उत्तम सड़क, बस दो चीज। यहाँ पे आपको पॉपुलेशन से जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं होने वाली, राइट। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए ये नाम थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें, कुछ नाम और जोड़ देते हैं। यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए, चलिए नाम नहीं जोड़ेंगे, अब आप लोग ऐसे ही बताइएगा। यहाँ पे कौन है दोस्तों, यहाँ पे आपका लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी, सबसे कम जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा? क्या हो जाएगा इसका जवाब? तो आपको याद रखना है उम्र भर और लड़ा। क्या याद रखना है? उम्र भर और लड़ा। हरीशो, उम्र भर लड़ा, एल से क्या बनेगा? एल से यहाँ पे क्या बनेगा? हम्म, एल से क्या बनेगा आपके लिए यहाँ पे? एग्जैक्टली यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? एल से बनेगा लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए एक और सवाल, एक और सवाल लेंगे, है ना पूनम, एक और सवाल लेंगे, देखें कितने लोग बता पाते। अब की बार मैं पूछा सबसे कम वाला राज्य कौन सा होगा, आप बता दो चलो। तो इसके लिए कैसे भी देख लो आप, चाहे वो याद कर लो, उत्तम सड़क याद कर लो, और चाहे आप लोग यहाँ पे उम्र भर लड़ा, उसमें भी आ जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा? चलिए पहले आप किसी की प्रैक्टिस करा देते हैं अच्छे से। ठीक है निखिल जी, हाँ ठीक है। अमित का राइट आंसर है, निखिल का राइट आंसर है। क्या होगा? ठीक है पूनम। तो अगर बात करें यहाँ पे, तो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। एक और सवाल पूछते हैं, सिर्फ मैं आपके नंबर से पूछूंगा, फिर से दोहराता हूँ। यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे दोस्तों रैंकिंग थी, फिर से एक बार देखिएगा। उम्र भर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आखिरी में आंध्र प्रदेश। और वहीं अगर बात करें लड़ा से, हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए लक्षद्वीप, दादर, दमन दीव, दादर नगर हवेली, और इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए अंडमान निकोबार, और लास्ट में हो जाएगा सिक्किम। डन है, रैंकिंग डन है ना? ठीक है, फिर से एक और यहाँ पे आपके लिए आएगा। अब मुझे बताइएगा कि अगर मैं कहता हूँ सर्वाधिक, राइट, सर्वाधिक में उम्र भर राइट रखना, तो यहाँ पे तीसरे स्थान पे कौन सा है? नहीं आएगा, मैं फिर से एक बार फिर जरूर बताऊंगा, लेकिन जरा ध्यान करके बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले अहमद का राइट आंसर, फिर निकी का राइट आंसर मुझे मिल चुका है, पूनम जी का भी उनको राइट आंसर है, वेरी गुड। ठीक है, महेंद्रा कहाँ चले गए? महेंद्रा कहाँ चले गए? ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए जो राइट आंसर होगा ऑफकोर्स हो जाएगा यहाँ पे आपके क्या, तीसरे स्थान पे बिहार। ठीक, अच्छा एक और पूछा जाए, अगर आप लोग की इच्छा हो तो एक और किया जाए, एक और जस्ट वन मोर करें, जाते जाते वाला, एक और है, हो जाए? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे अब चलिए, यहाँ पे अब चूंकि आपका सेशन तो ऑफकोर्स पॉपुलेशन में रुक गया, चलिए अब अगली बार होगा तो क्वेश्चन भी करवा दी जाए। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो सवाल होगा, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि जनसंख्या के आधार पे, हाँ जी आपका भी धन्यवाद, जनसंख्या के आधार पे आपके लिए जनसंख्या के आधार पे यहाँ पे न्यूनतम डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो? जनसंख्या के आधार पे न्यूनतम डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो? न्यूनतम उत्तम सड़क डिस्ट्रिक्ट पूछा है मैंने। हम्म, ठीक है। क्या होगा? उत्तम सड़क, एस डी के, डी, हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, अभी फिलहाल जाने का समय आ चुका है, दीजिए इजाजत, मिलेंगे फिर से आपसे, करेंगे कुछ नई बातें, कुछ नई मुलाकातें। नमस्कार, थैंक यू।